हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का ना क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो देख रहे हैं हम। ठीक है, हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो जो चैनल में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। गुज्जर प्रतिहारास कहाँ थे? गुज्जर प्रतिहारास ना गुजरात और राजस्थान में थे। ठीक है, मतलब उन्हीं उस एरिया में थे, इनका रूल था। और राजकोटास जो थे वेस्टर्न डेक्कन, डेक्कन वाला हमने आपको एक्सप्लेन किया था ना, ये ना पूरा पेनिनसुला होता है, इसमें डेक्कन वाला पोर्शन ये है। यहाँ पर होता है वेस्टर्न घाट, ये होता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, और इसको पेनिनसुला इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि ना 3 साइड से ये पानी में घिरा हुआ रहता है। सॉरी, हाँ, तो ये ना 3 साइड से पानी में घिरा हुआ रहता है, इसलिए इसको पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। तो ये जो पार्ट था ना डेक्कन का, तो ये ईस्ट वाला था। ठीक है, और ये वेस्ट वाला था। तो वेस्टर्न डेक्कन में थे राजकोटास, राजकोटास यहाँ थे। ठीक है, तो पालास कहाँ पे थे? बंगाल में, वेस्ट बंगाल जो कहते हैं ना, तो पूरा बंगाल वाला रीजन जो बांग्लादेश को भी इंक्लूड करके, तो वहाँ पर थे पालास। ठीक है, पालास जो थे ना बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट किया करते थे, है ना। और चोलास जो थे तमिलनाडु में। ठीक है, चोलास जो थे ना, इनका एम्बलम था टाइगर, था इनका एम्बलम। ठीक है, ये हो क्या, अभी देखते हैं। जो ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल क्या था? ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल जो था ना, गुज्जर प्रतिहारा, राजकोटास एंड पालास थे। ये लोग ना ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब कि जो ना ये फाइट कर रहे थे, मतलब कि ना एरियाज़ कंट्रोल करना चाहते थे और ज़्यादा। अब सारे राजा महाराजा यही तो करते थे कि ये यहाँ पर बैठे हैं, ये यहाँ पर, तो ये एक दूसरे का क्या करेंगे, एरिया कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपना जो एरिया है वो और बढ़ाने की कोशिश करते थे, अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या नेसेसरी थी कि मेंबर बनना चाहिए कमेटी का। जो सभा थी ना, चोला एम्पायर में सभा हुआ करती थी, कमेटी ऑफ दी सभा। तो उसका क्वालिफिकेशन क्या थी? क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम द मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ दी सभा इन चोला एम्पायर। ठीक है, तो चोला एम्पायर में, चोला का हमने ब्रॉन्ज स्टैच्यू भी आपको एक्सप्लेन किया था, देखना अच्छे से, चैप्टर आपको समझ में आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो मेंबर ऑफ द सभा जो ओनर ऑफ द लैंड होनी चाहिए, पहले तो उनके पास में ज़मीन होना चाहिए, है ना, जिस ज़मीन से ना वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, तो ऐसे ज़मीन के मालिक होने चाहिए। ठीक है, उनका खुद का घर होना चाहिए, 35 से 70 साल के बीच के होने चाहिए ये। ठीक है, इनको नॉलेज होना चाहिए वेदास का, और ये ना अच्छा खासा इनसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स वगैरह आना चाहिए, और हॉनेस्ट होने चाहिए। ठीक है, और नॉट हैज़ बीन अ मेंबर नहीं होना चाहिए इनको किसी कमेटी का 3 साल तक। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स तक आप मेंबर नहीं होगी किसी कमेटी के, तो उसकी मेंबर बन सकते हो। दे शुड सबमिट, अपना अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा उनको, एज वेल एज ऑफ रिलेटिव, कि वो कंटेस्ट कर सके इलेक्शन। व्हाट आर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमांस? चाहमांस भी कह सकते हो, चौहान्स भी कहते हो, पृथ्वीराज चौहान थे ना, तो उनके बारे में हमने आपको बताया था, बैटल ऑफ दारीन, मोहम्मद गौरी। ठीक है, सब बताया था। तो इसमें ना दिल्ली और अजमेर जो था, 2 सिटीज़ जो थी कंट्रोल थी चाहमांस का। ठीक है, तो हाउ डिड द राजकुटास जो थे बिकम पावरफुल? पावरफुल कैसे बन गए थे राजकुटास? राजकुटास जो थे ना, इनकी पावर के बारे में देखते हैं हम। तो राजकुटास ना सबॉर्डिनेट थे इनिशियली चालुक्यास के ऑफ कर्नाटक। चालुक्य जो कर्नाटक के थे ना, उनके सबॉर्डिनेट थे राजकुटास। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिड 18th सेंचुरी में जो चीफ थे राजकुटास के, दांती दुर्ग जो थी ना, उन्हें ओवरथ्रू कर दिया जो चालुक्य लॉ ओवरलॉर्ड थे। जो चालुक्य राजा थे ना, उनको हटा दिया उनकी पोस्ट से, और एक परफॉर्म किया जो रिचुअल हिरण्यगर्भ हमने आपको बताया था, गोल्डन मॉम करके इन्होंने, ताकि वो टाइटल ऑफ क्षत्रिय बन सके। इवन इफ ही वॉज नॉट, जो बर्थ नहीं हुई थी उनको, मतलब कि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। जो वर्ण सिस्टम था ना, पहले आप समझिए, जो ब्राह्मण थे ना, उन्होंने क्या किया, बकवास सिस्टम शुरू किया जो था वर्णा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, VKVS। ठीक है, तो इसको बकवास, तो इसको, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ करने के लिए, और जो क्षत्रिय थे फाइट करने के लिए, है ना, जो राजा महाराजा हो गए, वैश्य व्यापारी हो गए, शूद्रस की कंडीशन बहुत ख़राब कर दी थी इन्होंने। ठीक है, मतलब कि इन्होंने ना डिवाइड कर दिया था कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, है ना, इस तरीके से। और क्या किया था इन्होंने, कई सारे रिचुअल्स भी बना दिए थे, जैसे कि हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था दांती दुर्ग ने, तो वो क्षत्रिय बन गए थे, वो क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, तो ये बन गए। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से ना उन्होंने, मतलब बहुत सारा जब भर कर रायता फैला के रखा था। व्हेन दे गेन पावर एंड वेल्थ, तो जैसे ही उनके पास में पावर और वेल्थ आई, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओवरलॉर्ड, जो कि चालुक्य थे ना, उनसे इंडिपेंडेंट अपने आप को कर दिया। और वो फाइट कर रहे थे गुज्जर प्रतिहारा एंड पाला डायनेस्टी से, ताकि कंट्रोल कर सके कन्नौज से लेकर के, कन्नौज में, और डेमोन्स्ट्रेट कर सके अपनी पावर को। तो इस तरीके से उनकी पावर जो देखी हमने राजकुटास की। अब आगे का देखते हैं, वाई डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। ठीक है, वॉट डिड क्या करती थी न्यू डायनेस्टीज़ की वो उनको एक्सेप्टेंस मिल जाए। ठीक है, न्यू डायनेस्टीज़ ना स्पेसिफिक रीजन में बेस्ड होती थी, और एक्सिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज अ सबॉर्डिनेट और समानतास। तो जो नई डायनेस्टीज़ थी ना, तो वो स्पेसिफिक रीजन की हुआ करती थी। ठीक है, और जो किंग हुआ करता था ना, ऑफन एक्नॉलेज करता था एज देम एज देयर सबॉर्डिनेट एंड समानतास, है ना। सबॉर्डिनेट और समानतास जो राजा की हुआ करती, समानतास के पास में मिलिट्री हुआ करती थी। ठीक है, वो मिलिट्री प्रोवाइड करते थे राजा को। जब जैसे ही देखा उन्होंने राजा वीक पड़ गया, तो वो अपनी मिलिट्री लेते थे और खुद ही राजा बन जाते थे। ठीक है, तो उनको पावर और वेल्थ मिलती थी, डिक्लेयर कर देते थे अपने आप को महासमानतास, महामंडलेश्वर। ठीक है, बड़े बड़े टाइटल ले लेते थे, और वो इंडिपेंडेंस ले लेते थे अपने राजाओं से। ठीक है, जो मतलब ना एक डायनेस्टी है, उसमें जो राजा है, ठीक है, ये राजा है। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पर ना ये समानतास है। ठीक है, ये समानतास है यहाँ पर,
तो ये ना समानता क्या करेगा, इसके पास में मिलिट्री है, ये मिलिट्री प्रोवाइड करता है राजा को जब भी ज़रूरत होती है। तो देखा उसने राजा ना कमज़ोर पड़ गया, तो उसने क्या किया, उसने अपना कंट्रोल कर लिया, वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही राजा हूँ, मेरा किंगडम है अब, ठीक है। तो इस तरीके से दे परफॉर्म रिचुअल्स परफॉर्म करते थे ताकि अपने आप को क्षत्रिय वगैरह बता के विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स ने रिचुअल्स बना के रखे थे, वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और क्या करते थे, ये नेबरिंग रीजन में ना फाइट करते थे ताकि अपना पावर ना और ज़्यादा बढ़ा सके, और टेम्पल बनवाया करते थे और एक्नॉलेज बिल्ट टेम्पल टू एक्नॉलेज इट, मतलब कि मंदिर वगैरह बनवा के कि लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस बताते थे और कनेक्शन बताते थे अपना भगवान से, देखो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो क्या क्या करते थे, वो ना क्या करते थे, नेबरिंग रीजन पे अपना पावर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और मंदिर वगैरह बनवाया करते थे और रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें किया करते थे। व्हाट काइंड ऑफ इरीगेशन वर्क डेवलप हुआ था तमिल रीजन में, तमिल रीजन जो ना तमिलनाडु साइड से सदर्न इंडिया में। काइंड ऑफ इरीगेशन वर्क जैसे कि तमिल रीजन में वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑफ रिवर कावेरी तो प्रोवाइड करते थे नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। तो वाटर ना चैनल्स बना देते थे, ऐसे ना रास्ते बना देते थे ताकि ये रिवर बह रही है तो इधर से ना यहाँ पर भी पानी पहुँच जाए तो एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाता था। सम एरियाज वेल्स वर डक, तो ना जो कुएँ वगैरह बनवा देते थे। सम प्लेसेस पे बड़े बड़े टैंक्स बनवा देते थे ताकि कलेक्ट कर सके जो रेन वाटर। तो हमारे यहाँ रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है ना वो एंशियंट प्रैक्टिस है, मतलब कि जो पहले हिस्ट्री में भी हुआ करती थी, है ना। टैंक बनवा दिए उन्होंने, ठीक है, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सके, इसमें पानी भर जाता था, है ना। और एम्बार्कमेंट्स जो बना दिए जाते थे ताकि प्रिवेंट कर सके फ्लड में, से ना थोड़ी थोड़ी बॉर्डर बना देते थे तो उससे ना फ्लड जो पानी भरता था तो फ्लड नहीं आ पाती थी, ठीक है। तो एम्बार्कमेंट बना देते थे, कैनाल्स बनाते थे ताकि कैरी कर सके वाटर फील्ड तक, ठीक है। कैनाल्स हमने कैनाल्स बना देते थे। सूलेज गेट, हमने सूलेज गेट देखा था पिक्चर, आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखोगे ना इस तरीके का था सूलेज गेट, ठीक है। तो ऐसा ना सूलेज गेट था, हमने पिक्चर देखी थी उसकी। तो सूलेज गेट बना देते ताकि फ्लो का जो ना वो आउटफ्लो वाटर का ज़्यादा ना बढ़ पाए टैंक से इनटू चैनल, तो उसके लिए इरिगेटेड फील्ड तक तो ज़्यादा पानी पहुंच जाएगा तो एग्रीकल्चर लैंड तो ख़राब हो जाएगा ना, तो इसलिए सूलेज गेट भी बना देते थे। सुलाइस तो तो ये गेट बना देते थे। कौन सी एक्टिविटीज़ जो थी एसोसिएटेड थी चोला टेम्पल्स में, चोला टेम्पल्स हमने देखे भी थे, वो बहुत ही शानदार हुआ करते थे, ठीक है। चोला टेम्पल और जो चोला का आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो टेम्पल जो होते थे सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था, जहाँ पर ना जो ऑल्सो एंडोर्ड विद द लैंड बाय रूलर, तो ना टेम्पल को ज़मीन भी दे देते थे रूलर्स एज वेल एज बाय अदर सॉरी, तो जो और भी लोग हुआ करते थे टेम्पल को ज़मीन भी दे देते थे। दे वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप का प्लेस नहीं होते थे, वर्शिप का प्लेस तो होते ही थे, मतलब और भी चीज़ें होती थी जैसे कि हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़, वहाँ पर पिलग्रिम्स आया करते थे, है ना। वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, ठीक है। और प्रीस्ट होते थे, गार्लैंड मेकर्स, कुक हुआ करते थे, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर सब हुआ करते थे। तो इकोनॉमिक सोशल कल्चरल तीनों एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वहाँ पर, और वर्शिप भी थी, ठीक है। लिव नियर द टेम्पल्स, मैनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी टेम्पल में। टेम्पल्स वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मेकिंग ब्रॉन्ज इमेज बनाया करती थी। चोलास की तो ब्रॉन्ज इमेज जो थी ना, चोलास की ब्रॉन्ज इमेज जो थी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो जो लॉस्ट बैग से टेक्निक से बनाया करते थे, विच कंसीडर्ड अमंग द फाइनेस्ट, वर्ल्ड में सबसे अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गया है कंप्लीट। थैंक यू। आप लाइक करके बता सकते हैं कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।